गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं डीएवी का क्लास 6 का मैथ्स के बुक से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ इस चैप्टर भी मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग जैसे देखते हैं कि क्या होता है अलजेब्रा। बच्चे अलजेब्रा का मीनिंग ही नहीं समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं स्कूल में क्लास या स्कूल में पढ़ाता हूँ तो जब मैं यही बोलता हूँ कि अलजेब्रा बेसिकली आपका अननोन, या इस तरह से बोल सकते हो किसी नंबर को या एनी नंबर शो टू ऑन लेटर्स फॉर्म। किसी नंबर को हम लोग लेटर्स के फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। बेसिकली इसके हायर क्लास में आप चलते जाएंगे तो इसका इंट्रोडक्शन चेंज होते रहेगा, लेकिन जनरली इसी शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में हम लोग इसको यही बोलते हैं। ठीक है, जैसे और अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ों पे हमेशा फोकस करना चाहिए। मैं पहले भी इस क्लास में ही बोलता हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान देता हूँ। पहला कांस्टेंट नंबर, दूसरा है वेरिएबल्स। कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, वैल्यू इज फिक्स्ड, मतलब जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और वेरिएबल्स जो वेरी करता रहता है, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा या ईटीसी। ठीक है, इसमें नेम भी आ सकता है, किसी ह्यूमन का नेम भी, ह्यूमन नेम भी आ सकता है, क्योंकि दुनिया में एक ही किरण कुमार यादव नाम के कोई टीचर नहीं है। दुनिया में लाखों किरण कुमार नाम यादव का एक नाम के टीचर होंगे, तो हमारा नाम भी क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है जो वेरी करता है, फेस चेंज करते रहता है, कभी उस फेस में दिखेगा कभी उस फेस में। तो सिमिलर वेरिएबल्स को आप इसी तरह से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू इज फिक्स्ड। एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 ऑल नंबर्स आर इज अ कांस्टेंट नंबर, जो कभी अपने बदलता ही नहीं है। जीरो हमेशा जीरो ही रहेगा, 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 20 20 रहेगा, -10 रहेगा, कभी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो वेरी करते रहता है, अपने वैल्यू को बदलते रहता है। एग्जांपल के तौर पे कभी x का वैल्यू 2 आएगा, कभी y का वैल्यू 3 आएगा, कभी z का वैल्यू 5 आएगा, है ना। चलिए इसके कुछ देखते हैं। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से एक फील्ड बनाया हुआ है और इस तरह से गिवन है कि ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो वो बोल रहा है कि इसका फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज बाउंड्री का टोटल लेंथ। ठीक है, मतलब अगर कोई आदमी यहाँ से चलना चालू करता है और चलते चलते वो पहले हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी। तो ए से बी जाएगा तो कितना चलेगा, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। ठीक, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर में, तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसमें कुछ आगे चलते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इसमें कुछ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम लोग शो कैसे करते हैं, पेरीमीटर क्या किया था, 16 आया था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, s, और पेरीमीटर को मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, p = 4 इंटू s। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो अननोन क्वांटिटी या अननोन नंबर को हम लोगों ने क्या किया, अलजेब्रा से शो किया, लेटर से शो किया। यही क्या है आपका अलजेब्रा। ठीक है, यही क्या है आपका अलजेब्रा। ठीक, जैसे हम लोग SP - CP क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो हम लोग एक फॉर्मूला बेस पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डील कर रहे हैं। ठीक, तो यही क्या लेटर से शो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉफिट को पी से, कॉस्ट प्राइस को सीपी से, इसको एसपी से। ठीक, अब आपके बुक में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जो नंबर्स को हम लोग नंबर्स को शो करते हैं ऑन लेटर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर्स। देख लीजिएगा एक बॉक्स में बना हुआ है, उस बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ है। कभी कभी आप में एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है डीएवी के बुक में पूछ देता है कि नंबर्स को किससे शो करते हैं, तो नंबर्स को शो करते हैं, और जो नंबर्स को शो करते हैं हम लोग लेटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल नंबर्स। ठीक है, तो आपके बुक में पहला वर्कशीट B1 है, राइट द नंबर विच इज। इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा, मोर देन लेस देन। मोर देन मतलब होता है आपका प्लस, और लेस देन मतलब होता है आपका माइनस। ठीक है, तो कभी अभी ये क्या है, वर्कशीट 1 में एकदम इजीली दिया हुआ है उसको। ठीक, आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, आपको ये जो थ्योरी के फॉर्म में दिया है उसको आपको एक नंबर्स के फॉर्म में लाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, 5 मोर देन एक्स, 5 मोर देन एक्स। तो 5 मोर देन एक्स मतलब आप क्या लिख सकते हैं, या तो 5 प्लस एक्स, सॉरी 5 प्लस एक्स, या x प्लस 5। मोर देन 5, 5 मोर देन x। ठीक है, x से 5 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्या है, 3 लेस देन y। 3 लेस देन y मतलब y से आप कितना माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ z। टाइम्स मतलब आपका क्या हो जाता है, मल्टीपल के फॉर्म हो जाते हैं, 2 इंटू जेड, दैट मीन्स 2 इंटू जेड। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रा के फॉर्म में उसको लिखा है। ठीक, किसी अननोन नंबर को हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेट से शो किया, देख सकते हैं आप। तो उस नंबर से हम लोग उस तरह से माइनस कर रहे हैं। जैसे हाफ बोलेगा किसी नंबर का, जैसे x टू हाफ बाई एक्स, हाफ बाई एक्स, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x/2। इसको बस शो करना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगले वीडियो में। आपको समझ नहीं आएगा तो जो भी क्वेश्चंस होगा वो जरूर आंसर करिएगा। थैंक यू।